आज का टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, देखो स्थानीय जो स्वशासन है, अगर उसकी परिभाषित यानी उसको अगर हम परिभाषित करना चाहें या उसकी एक परिभाषा बनानी चाहें तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि स्थानीय स्वशासन हम किसको कहते हैं। स्वशासन के भारत में दो प्रकार है। जो स्वशासन है उसके भारत में कितने प्रकार माने जाते हैं? दो प्रकार माने जाते हैं। एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। एक होता है ग्रामीण स्वशासन और एक होता है शहरी स्वशासन। जो ग्रामीण स्वशासन है उसमें तो आता है पंचायती राज, उसमें तो आता है पंचायती राज। और जो शहरी स्वशासन है उसमें आती है नगर पालिकाएं। उसमें क्या आती है? नगर पालिकाएं। तो हमें क्या पढ़ना है? नगर पालिका पढ़ना है। ठीक है। तो जो शहरी स्वशासन है, जो शहरों में स्वशासन है, वो हमें आज पढ़ना है इस टॉपिक में। अगर शहरी स्वशासन की हम बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1882 में होती है। जो शहरी स्वशासन है उसकी भारत में शुरुआत 1882 में। में इसकी शुरुआत की थी किसने? लॉर्ड रिपन ने। इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन को हम क्या कह सकते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक। जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक किसे कह सकते हैं हम? लॉर्ड जो रिपन है उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जा सकता है। यानी भारत में किसको जनक कहा जा सकता है? लॉर्ड रिपन को। और भारत में जो प्रथम जो शहरी स्वशासन की शुरुआत हुई वो 1887 में मद्रास से हुई। पहली जो नगरपालिका भारत में स्थापित की गई, यानी जो शहरी स्वशासन जो स्थापित किया गया वो 1887 में मद्रास में स्थापित किया गया। यानी यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1864 में माउंट आबू सिरोही में पहली नगरपालिका स्थापित की गई। पहली नगरपालिका स्थापित की गई। यह तो शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। शहरी जो स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। यानी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अंग्रेजों के द्वारा की गई। क्योंकि भारत में जो तीन प्रमुख माध्यम थे वो अंग्रेज लेके आए थे। जो तीन प्रमुख माध्यम थे वो अंग्रेज लेके आए थे। पहला माध्यम कौन सा? रेल। दूसरा कौन सा माध्यम है? डाक या तार। और तीसरा स्थानीय स्वशासन। ये तीनों के जनक कौन थे? अंग्रेज थे। इसको अंग्रेज लेके आए थे। तो शहरी स्थानीय जो स्वशासन है उसके जनक है अंग्रेज। और प्रथम जो शहरी स्वशासन भारत की बात करते हैं मद्रास में, उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं तो माउंट आबू सिरोही में, यानी प्रथम नगरपालिका यहाँ स्थापित की गई। ये तो बात थी इसके इतिहास की। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। अगर भारतीय संविधान की बात करें कि संविधान में आपको शहरी स्वशासन कहाँ मिलेगा? अगर संविधान की बात करें तो आपको शहरी स्वशासन कहाँ मिलेगा भाई? अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो आपको कौन सा अनुच्छेद चाहिए? 243 अनुच्छेद चाहिए। यानी ये कहाँ मिलेगी? अनुच्छेद में 243 में मिलेगी। अगर हम भाग की बात करें तो संविधान का कौन सा भाग? 9 तो हमारे पास पंचायत के लिए था ना, 9A हो गया। यानी कौन सा हो गया? 9A हो गया। अगर इसके लिए अलग से कानून की बात करें तो कौन सा बना दिया गया है? संविधान संशोधन कौन सा? 74वां संविधान संशोधन, जो कब बना था? 1993 में बनाया गया। राजस्थान में कब लागू हुआ? 1994 में लागू हुआ। राजस्थान में कब लागू हुआ? 1994 में लागू हुआ। तो राजस्थान में कौन सा? नगरपालिका संविधान संशोधन अधिनियम 1994। यानी राजस्थान में इसका नाम क्या होगा? राजस्थान
नगर पालिका अधिनियम 1994, नगर पालिका अधिनियम 1994। तो अगर संविधान की बात करते हैं तो ये उल्लेख उसमें मिलता है, अगर संविधान की बात करें तो। हो गया। अब बात करते हैं ये कितने भागों में है। जैसे हमने नगर पालिका पढ़ी थी ना 3 भागों में, अगर इसकी बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटेंगे? स्थानीय स्वशासन को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, या इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 नगर पालिका, नंबर 2 नगर परिषद, नंबर 3 नगर निगम। नगर निगम पंचायत की तरह इसके भी 3 भाग है। ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें 3 स्तर है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। कहां कहां ये बनाई जाती है, कहां बनाई जाती है, यानी इसका निचला स्तर कौन सा है? 20,000 से 1 लाख तक, 1 लाख तक जहां जनसंख्या होगी वहां क्या होगी? वहां क्या होगी? नगर पालिका। 1 लाख से 5 लाख तक क्या होगी? नगर परिषद। 5 लाख से अधिक पर क्या होगी? 5 लाख से अधिक पर क्या होगी? नगर निगम। राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 7 तो क्या है? नगर निगम है। 7 नगर निगम। चौंतीस नगर परिषद और 153 नगर पालिका। 153 नगर पालिका, 34 नगर परिषद और 7 नगर निगम। 7 क्या हो गई? नगर निगम हो गई, नगर परिषद 34 हो गई, नगर पालिका 153 हो गई। बनाए कैसे जाते हैं ये? इसके अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? इनका चुनाव कैसे होता है? हो गया कि नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है? अध्यक्ष, या आप कह सकते हैं इसको चेयरमैन। नंबर 1 नगर परिषद का क्या बोलते हैं? इसको महापौर, सभापति, या इसको भी हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। महापौर, या आप कह सकते हैं इसको मेयर। ठीक है। ये तीनों ही जो है, ये जो तीनों ही पद है ये प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ये जो तीनों ही पद है ये क्या चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष। इनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। दूसरा उपाध्यक्ष। यहां उपाध्यक्ष को क्या बोलेंगे हम? उपाध्यक्ष, या इसको हम क्या कह सकते हैं? वाइस चेयरमैन, या कह सकते हैं इसको वाइस चेयरमैन। यहां सभापति है तो यहां उपसभापति हो जाएगा, उपसभापति। यहां महापौर है तो यहां क्या हो जाएगा? उप महापौर। इनका भी चुनाव क्या होता है?
अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? पार्षद, यानी इसके जो सदस्य होते हैं पार्षद होते हैं तीनों ही। तो प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? पार्षद का। यानी प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? पार्षद का होता है। और पार्षद क्या करता है? अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है उसका चुनाव करता है। जो पार्षद होते हैं वो क्या करते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करते हैं। जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य है यानी जो पार्षद है, वो पार्षद क्या करते हैं? अपने में से अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं और बाद में उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अब इसका चुनाव कैसे होता है? कर लिया गया ये? अब चुनाव कैसे होते हैं इनके? प्रत्येक जो इकाई है, अगर हम चुनाव की बात करें तो प्रत्येक जो इकाई है उसको किस में बांट लिया जाता है? वार्डों में बांट लिया जाता है। किस में बांट लिया जाता है? वार्डों में बांट लिया जाता है। और जो मतदाता का मतलब ये है कि जिसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष या इससे जो अधिक है, वो व्यक्ति किसको चुनते हैं? पार्षद को चुनते हैं। वार्डों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से क्या चुना जाता है? पार्षद चुना जाता है। तो इस प्रकार इसके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। ठीक है। चुनाव लड़ने के लिए आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष का जो व्यक्ति है वो ही चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, कहाँ उसका नाम होना चाहिए? चुनाव नामावली जो होती है, चुनाव नामावली में उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। बाकी आपको पता ही है, भारत का रहने वाला होना चाहिए। जो अंग्रेज है उसको इसमें भाग नहीं मिलता। कार्यकाल, सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगर कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष होता है। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन अगर बीच में ही अध्यक्ष इस्तीफा देता है या वहाँ चुनाव दोबारा होते हैं तो बाकी जो समय बचा होगा उसके लिए होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3 वर्ष बाद किसी नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव दोबारा हुआ ना, तो अगले वाले जो 2 वर्ष है उसके लिए अध्यक्ष रहेगा। आगे वाले जो 2 वर्ष है उसके लिए अध्यक्ष होगा, यानी वो कार्यकाल पूरा करेगा वो। ठीक है। आगे फिर नए चुनाव होंगे ना, तो फिर उसके साथ दूसरा अध्यक्ष आएगा। बचा हुआ जो समय उसके लिए होगा अध्यक्ष, जो बचा हुआ समय उसके लिए अध्यक्ष होगा। जैसे मान लेते हैं एक नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, एक जो नगर पालिका है उसका जो अध्यक्ष है वो विधायक के चुनाव लड़ता है और विधायक के लिए क्या हो जाता है? चयन हो जाता है, यानी विधायक बन जाता है। अब ये सीट खाली हो गई ना अध्यक्ष की। अगर ये जब सीट खाली होगी तो अध्यक्ष के चुनाव जब करवाए जा रहे हैं तो आगे कितने माह? 24 माह का समय बाकी है। यानी आने वाले जो चुनाव है उसमें कितना समय बाकी है? 24 माह का समय बाकी है। और उस 24 माह के लिए ही आगे वाला अध्यक्ष चुना जाएगा। जो अध्यक्ष आएगा ना वो आगे वाले 24 माह के लिए ही चुना जाएगा, न कि 5 वर्ष के लिए। उसका कार्यकाल कितना होगा? 24 माह, यानी 2 वर्ष ही होगा, न कि 5 वर्ष। उसका कार्यकाल कितना होगा? 24 माह ही होगा। लेकिन ये प्रक्रिया अगर हम पढ़ रहे हैं ना संसद में, अगर हम ये प्रक्रिया संसद में पढ़ रहे होते और राष्ट्रपति पर पढ़ रहे होते तो वो 5 वर्ष के लिए रहता। तो वो कितने वर्ष के लिए रहता? 5 वर्ष के लिए रहता। मान लेते हैं कि यहाँ अगर राष्ट्रपति होता, एक राष्ट्रपति की डेथ हो गई 3 वर्ष बाद में, आगे वाला समय कितना है? 2 ही वर्ष बाकी है। और नया राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा, न कि आगे वाले 24 माह के लिए। लेकिन यहाँ अगर पूरा कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है। आरक्षण की अगर बात करते हैं तो SC, ST और OBC जो है उसको तो जनसंख्या के आधार पर है। SC, ST और OBC इनको आरक्षण किस आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। और जो महिला है उसको 1/3 का आरक्षण है।
जो महिला है उसको 1/3, यानी 1/3 सीट किसकी होगी? महिलाओं की होगी। 1/3 होगी, उसमें जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। 1/3 संख्या किसकी होगी? महिलाओं की होगी। अगर बैठक की बात करें तो कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए इसकी साल में? 2 बैठक होनी चाहिए। कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? कम से कम 2। जरूरत हो तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 बैठक होनी चाहिए। और दोनों बैठकों में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे 1 जनवरी को ये 1 जनवरी को, दूसरी 31 दिसंबर को नहीं हो सकती। 1 जनवरी को करवा दी एक लास्ट में 31 दिसंबर को करवा दी, तो 12 महीने का टाइम होगा ना बीच में, ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। 1 जनवरी को ये, तो इसका मतलब जून में होनी चाहिए, इसका मतलब जून में होनी चाहिए ना, तो 6 महीने से अधिक का टाइम नहीं होना चाहिए। बैठक साल में कम से कम 2, अगर आवश्यकता हो तो इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसको 18 विषय सौंपे गए हैं। जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को कितने विषय सौंपे गए हैं? 18 विषय सौंपे गए। यानी ये किस पर काम करती है? 18 विषयों पर काम करती है। प्रमुखता कौन सा है? पंजीकरण, विवाह का, मृत्यु का, जन्म का। विशेषता काम क्या करती है? पंजीकरण। दूसरा सफाई व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, पार्क का सौंदर्यीकरण, भूमि जो मकान है, जमीन है, उसका क्या करती है? रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। पानी, बिजली के लिए एनओसी, ये सारे काम किस में आते हैं? स्थानीय स्वशासन में आते हैं। तो प्रमुखता काम है पंजीकरण का।